बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 58 सर्ग हो चुके हैं। आज 59वें सर्ग से प्रहस्त के मारे जाने से दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना, उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण का युद्ध में आना, हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना तथा श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त वह राक्षस राज की सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया, जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूहों से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने लगे, गरजने और सिंहनाद करने लगे। बंदीजन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों ने, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षस राजाधिराज रावण भूतगणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री राम जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित प्रास, खड्ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न अजेय और निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई यह किसकी सेना है? इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपर्युक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझें। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजित है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरि के समान विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर, धनुष लिए हाथ रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है, जिसके नेत्र प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान लाल हैं तथा जिसकी आवाज़ घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है, जो सायंकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और
सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्राश अर्थात भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है। इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया है और जिससे बिजली की सी प्रभा छिटकती रहती है। ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो यह चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्धभूमि में आ रहा है, यह यशस्वी वीर त्रिशरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्र चित्त होकर अपने धनुष को हिलता और खींचता आ रहा है। वह कुंभ नामक योद्धा है, जो सुवर्ण और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान तथा इंद्र नीलमणि से मंडित होने के कारण धूम युक्त अग्निशा प्रकाशित होता है। ऐसे परिक को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यह जो धनुष, खड्ग और बाण समूह से भरे हुए ध्वजा पताका से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ होकर अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। वह पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े के मुंह वाला, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। यह सिर पर मुकुट धारण किए हुए है। इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है। इसका शरीर गिरिराज, हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है तथा यह इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रुदमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो, राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और देदीप्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होता। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सबके सब चमकीले अस्त्र लिए हुए हैं, जो दीप्तिमान, भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं। उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर, उत्तम बाण लेकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। तदनंतर महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्गों के मकानों की ड्योढ़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि बानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देखकर इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर सहसा एकत्र होकर मेरी सोनी नगरी में, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और इसे मथ कर चौपट कर डालेंगे। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उसकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने स्थानों पर चले गए, तब रावण जैसे महामत्स्य तिमिंगल पूरे महासागर को विक्षुब्ध कर देता है, उसी प्रकार समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। चमकीले धनुष लिए राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देखकर वानर राज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज पर आक्रमण किया। अनेक वृक्षों और शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षस लोक के स्वामी रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था, उससे चिंगारियां छूटती थीं और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलता था।
इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए रावण ने चलाया। रावण के हाथ से छूटे हुए उस सायक ने इंद्र के वज्र की भांति कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेगपूर्वक उन्हें घायल कर दिया जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए, आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश होकर घूमकर गिरा देखकर उस युद्ध स्थल में आए हुए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष, गवय, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय बानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सबके प्रहारों को व्यर्थ कर दिया। बानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा छत विछत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल होकर भीमकाय वानरेंद्र गण धरती पर गिर पड़े। फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर बानर उसकी मार खा खाकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए धराशायी होने लगे। रावण के सायकों से पीड़ित होकर बहुत से वानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़कर उनसे ये यथार्थ वचन कहे, आर्य, इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूंगा। उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोकों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनसे लाभ न उठाने पाए। एकाग्र चित्त होकर पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के सुंड दंड के समान हैं। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके बानरों को ढकता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए डालता है। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देखकर महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान जी उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठाकर बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो, 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोषपूर्वक कहा, वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की बात सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्ष को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। उन महात्मा बानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देखकर ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्ष ध्वनि करने लगे। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो।
बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय बेहुअल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्प तुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूह से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। इतने में ही तेजस्वी महामना हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देखकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने युद्ध स्थल में अशोककर्ण, साल, खिले हुए आम्र तथा अन्य प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयानक वर्षा की। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूहों की वर्षा की तब एक छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगा। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देखकर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। वानर नील की वह फुर्ती देखकर महातेजस्वी रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेयास्त्र हाथ में लिया। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देखकर हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारने लगे। उस समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। देखकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उनसे कहा, बानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। बानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यदि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षस राज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। बानर नील को अचेत हुआ देखकर रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा होकर प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयानक टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जाकर राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए हो। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो, इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते,
कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही ढींग हाँकते हो। राक्षस राज, तुमने सूने घर से जो चोरी चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बल, वीर्य, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो। व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देखकर लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े, परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और छुर, अर्धचंद्र, उत्तम करणी तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देखकर राक्षस रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पैने बाणों को, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा, परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित होकर लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बाण मारे, जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित होकर राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। वह शक्ति धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। अपनी ओर आती हुई उस शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में घुस गई। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें बेहुबल हुआ देखकर राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ नहीं हो सका। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन किया। अतः देवशत्रु रावण दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ नहीं हो सका। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती में मारा। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंततः गत्वा गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। वह मूर्छित होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वहाँ भी वह स्थिर नहीं रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। समरांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देखकर ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्तिभाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे, वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पैने बाण हाथ में लिए। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया।
उस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान की पीठ पर चढ़ गए। महाराज श्री राम ने सम्रांगण में रावण को रथ पर बैठे देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में बोले, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रहे। मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा? यदि तू इंद्र, यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा, अग्नि या शंकर के समीप अथवा 10 दिशाओं में भाग कर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जन स्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और उत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण महान रोष से भर गया। उसे पहले के वैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। युद्ध स्थल में उस राक्षस के सहायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया, यह देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी, असनी, शूल और खड्ग सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेगपूर्वक आघात किया। जो राजा रावण वज्र और असनी के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल होकर अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूट कर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल हुआ देखकर महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट सहसा काट डाला। उस समय धनुष ना होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था। काल में जिसकी प्रभा शांत हो गई हो, सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया था तथा मुकुटों का समूह कट जाने से श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षस राज से कहा, रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े तथा सारथी मार डाले गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से बहुत पीड़ित था। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। देवराज इंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया, तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशाएं, समुद्र, ऋषिगण, बड़े बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।